बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने 1.1 जो स्टार्ट की हुई है इसके क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कवर कर लिए थे और आज इंशाल्लाह इसके आगे हम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन तो मैंने हर लिख लिया हुआ है, हम शुरू करते हैं। लेकिन ये है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे समझ आए कि बच्चे देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हम इसमें फ्रैक्शन में क्या है, माइनस है, तो वही एलसीएम लेना है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखें जी, नीचे दोनों वैल्यूज़ में एक्स मौजूद है, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, तो एक्स हम कॉमन करेंगे, एक्स बाहर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई बच जाएगा। इस तरफ क्या है, इस तरफ कॉमन नहीं निकलता। लेकिन मैंने कल एक रूल आपको सिखाया था कि अगर दो वैल्यूज़ पे स्केयर और दरमियान में माइनस हो तो वही क्या करते हैं, हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखते हैं। यानी एक मैंने फार्मूला ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद हो तो। अब एक्स एक्स से कट रहा है तो हम काट देंगे, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे कटिंग नहीं होती, रहने दें, जैसे है उसे ऐसे ही लिख लें, x माइनस वाई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम का रूल मैंने कल बताया था कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी साथ हमने लगा देना है। अब ये एलसीएम एंड एलसीएम को हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सारी जब इस x प्लस वाई पे डिवाइड होगी तो x प्लस वाई से कट जाएगा और x माइनस वाई बच जाएगा और x माइनस वाई ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसे ही लिखा जाएगा। ये वाला माइनस दरमियान में लिखेंगे। अब यही सारी की सारी वैल्यू जब इस पे डिवाइड होगी, प्लस प्लस से माइनस वाली माइनस से कट जाएगी, 1 बचेगा, 1 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई आ जाएगा। अब अगर हम इसे इकट्ठा करें, ये एक्स ऐसे ही माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2 वाई, यानी वाई को मैंने इकट्ठा कर लिया और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। हम दोबारा इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर। इस तरह हमारा ये आंसर खत्म होता है और ये इसका फाइनल आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। अब ऊपर तो कॉमन नहीं निकलता, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। नीचे कॉमन क्या निकल रहा है, वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो वाई कॉमन निकालेंगे और एक्स प्लस वाई बच जाएगा क्योंकि यहाँ से वाई निकल गया और एक्स बच गया प्लस, और यहाँ से एक वाई निकलेगा तो एक वाई बच जाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों में से एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स और एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स निकल गया तो वाई बच गया। अब अगर देखें तो ये सारी वैल्यू इससे कट गई, ये सारी वैल्यू इससे कट गई, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे और नीचे क्या है वाई, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं 1 और नीचे क्या बचा है एक्स माइनस वाई। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आता है हमारे पास वाई और एक्स माइनस वाई। इस एलसीएम को जब हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, यहाँ पे इस सब को जब y पे डिवाइड किया तो y ने y को काट दिया, x माइनस वाई बचा, x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होके x माइनस वाई लिखा जाएगा। अब यही सारी वैल्यू जब इस पे डिवाइड होगी तो x माइनस वाई को काट देगा, y बचेगा, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई आ जाएगा। इस तरह x माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y और नीचे आएगा, अब y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और माइनस वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये इसका आंसर हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो पहले आप देखें कि वो कौन सा मेथड है, शॉर्ट मेथड कि जो अप्लाई करने से क्वेश्चन आसान तरीन तरीके से सॉल्व हो जाए।
तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कटिंग हो सकती है, तो चलें करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। देखें, x+1 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x+1 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, लिहाज़ा x+1 और x+1 मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। इसी तरह अगर नीचे देखें, तो नीचे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक वो फ़ॉर्मूला आप लोगों को याद करवाया था। तो वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज़ होगा, स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी और एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी। और अगर हम इस तरफ चलें, तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर कटिंग बाद में करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी है। ये दोनों आपस में कट जाएंगी। यहाँ पे ये आपस में कट जाएगी। ऊपर फिर बच गया x+1 और नीचे बच गया x-1 और यहाँ पे आ गया 1। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो x-1 नीचे आ गया। x-1 को x-1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी। अब ये x-1 1 पे डिवाइड होगा, यही आएगी और ऊपर मल्टीप्लाई करने से फिर हमारे पास x-1 ही आ जाएगा। x+1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 1 लिखेंगे और नीचे आ जाएगा हमारे पास x-1। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 1 और 1 क्या हो गया, 2। ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया x-1। हाँ जी, ये हो गया इसका आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम देखें तो ये दरमियान वाली जो वैल्यू है, इसको हम शुरू कर सकते हैं हल करना। यहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि इसका मिड ब्रेक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके पार्ट्स बनाएंगे, तब जाके एलसीएम ले सकेंगे हम। तो चलें, 5x और x-9 प्लस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नीचे वाले का हम मिड ब्रेक फार्मूला लगाते हैं जो कि कल मैंने सिखाया था आपको। और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 27। अब दो लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 9 3s आर 27 और 9 में 3 को ऐड करें तो 12 भी आ जाता है। तो चलें देखें अब, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x। अब 9 और 3 को इकट्ठा करें तो -12 आ जाता है और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 भी आ जाता है। इससे कहते हैं ये दरमियान वाली वैल्यू क्या है, मिड, और मैंने इसको ब्रेक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस वजह से इसे मिड ब्रेक फार्मूला भी बोलते हैं। अच्छा जी, 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, 5x x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फर्स्ट 2 में से पहले कॉमन निकालें, फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन निकालें। अगर फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालें तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x हम बाहर निकालेंगे। x जब बाहर निकल गया, एक x निकल गया, एक x बच गया, माइनस x निकल गया तो 9 बच गया। अब अगर नेक्स्ट 2 में से अगर कॉमन निकालेंगे तो -3 कॉमन निकलेगा और x माइनस प्लस माइनस 3 1 दा 3 9 ज़ार -6x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जी, 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो कॉमन है x-9 यहाँ पे भी है, x-9 यहाँ पे भी है, तो हम इन्हें इसे कॉमन करके एक दफ़ा लिखेंगे और x-3 एक ब्रैकेट में डाल देंगे, -6x डिवाइडेड बाय x-3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होगा कि नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को चेक करें, जो कॉमन चीज़ है उसे हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अगर देखें तो x-3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे। x-9 और x-9 दोनों में मौजूद है तो एक दफ़ा हम लिखेंगे, तो यही इसका एलसीएम होगा।
अब इसको हमने डिवाइड करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है यहाँ पे x माइनस 9 पे, और जो आंसर आएगा उसे हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 9 को काट देगा, x माइनस 3 बचेगा जो कि 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 3। अच्छा, अब ये वाली सारी वैल्यू इससे डिवाइड होगी, जब डिवाइड होगी तो 9 वाली 9 को 3 वाली 3 को काट देगी, 1 बचेगा, 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, -2x प्लस 1 माइनस, और x माइनस 3 और x माइनस 9 जब इस पे डिवाइड होगा तो x माइनस 3 3 को काट देगा, 9 वाली बचेगी, 9 वाली 6x से मल्टीप्लाई होगी, तो 6x इंटू x माइनस 9। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 3 द 15 x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस माइनस को प्लस करेगा, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x, और डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x माइनस 9। जी, नेक्स्ट होगा एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में चेक करें, ये प्लस वाली है और ये भी प्लस वाली है, 5x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास -6x स्क्वायर ये भी है, -6x स्क्वायर मैंने अलहदा करके लिख दी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ अलहदा कर ली हैं इकट्ठी करके। उसके बाद हम एक्स वाली वैल्यूज़ पे आ जाएंगे। एक्स में 54x प्लस में है तो प्लस में हम 54x लिखेंगे। फिर है हमारे पास माइनस में -2x और -15 -17x हो जाएगा, और ये प्लस अकेला है। नीचे ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 9 द 27, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 54 में से 17 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, और यहाँ पे दोनों x वाली वैल्यूज़ हैं तो माइनस होगा। 54 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 37x प्लस 1। नीचे x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 9x और 3x इनको इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस वाली हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू वाला लगाना होता है। 9x और 3x इकट्ठे किए तो हो गया 12x और प्लस 27। जी, यही हमारा इसका 22 क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।